एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मोशन चैप्टर के पेज नंबर 110 से। ये न्यूमेरिकल पार्ट है, इसको मैं पहले इसलिए ले रही हूँ जिससे आपने अभी जो इक्वेशन समझी हैं आप इजीली इनको अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो 5 क्वेश्चंस हैं, पांचों क्वेश्चंस अच्छे से करना, अच्छे से समझना कैसे किया है। ठीक है, स्टार्टिंग से वीडियो देखना, एंड तक वीडियो देखना, आपको सब अच्छे समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से प्रेस कर दो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे जो भी नया वीडियो पड़ता है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्लियर? और पसंद आता है वीडियो, समझ में आता है आपको अच्छे से, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना, लाइक करना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। तो देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, पेज नंबर 109 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। देखो यहाँ पर क्या बोला है आपसे, फ्रॉम द रेस्ट मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये जो आपका रेस्ट है मीन्स रेस्ट से कोई बॉडी चली है, तो हमें कुछ आपने जो फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी थी उनको लर्न करना है, उनको मेमोराइज करना है कि यहाँ किस फिजिकल क्वांटिटी को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, हम यू यूज़ करते हैं फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v यूज़ करते हैं फॉर फाइनल वेलोसिटी। ये मैं एक बार आपको रिमाइंड करने के लिए लिख दे रही हूँ, आगे ध्यान रखना। ठीक है, a इज़ फॉर एक्सिलरेशन एंड t इज़ फॉर टाइम। ये हमने ध्यान रखना है। ठीक है, इनकी यूनिट्स भी साथ के साथ लिख लो। इनकी SI यूनिट क्या होती है वो भी, उनको भी रिमाइंड नहीं करना पड़ेगा आपको बार बार। ठीक है, SI यूनिट क्या होती है इनकी, इसकी यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ये भी है, वेलोसिटी है, इसकी भी मीटर पर सेकेंड होती है, इसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम की होती है आपकी सेकेंड। तो ये जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं इनमें आपका यही सब यूज़ होने वाला है। हाँ, ये एक और रह गया आपका डिस्टेंस, S इज़ फॉर डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी मीटर। तो ये SI यूनिट्स हैं, ये इनके सिंबल हैं। ठीक है, UVATS ये सब, और आपने जो इक्वेशन बनी है उनको भी एक बार नोट कर लो, जिससे आपको ये ध्यान रहेगा कि आपको कब कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। हमने मोशन की 3 इक्वेशंस पढ़ रखी हैं। फर्स्ट वन है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड हमारी इक्वेशन थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड द थर्ड इक्वेशन हमने जो पढ़ी थी वो क्या थी हमारी, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमें ये इक्वेशन याद रखनी है कि कौन सी इक्वेशन हमें कब लगानी है। हम जो जो क्वांटिटीज़ दी होंगी, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमें दी है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन को पुट करेंगे। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिया है, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मैं पेन चेंज करती हूँ यहाँ पर। रेस्ट मीन्स रेस्ट हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया u। तो हमने u की वैल्यू क्या लिखी, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करेगी मीन्स उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड। यू इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, 0 मीटर पर सेकेंड विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है आपका, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। तो देखो ऐसे पढ़ते जाओगे, लिखते जाओगे, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। 2 मिनट्स। अब देखो हमने क्या देखा, टाइम की यूनिट क्या हमारी सेकेंड है, यहाँ हमने क्या देखा, मिनट है। तो भाई हम इसको चेंज कर लेंगे, हम इसको किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में। 2 मल्टीप्लाई 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो हमने 60 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया 120 सेकेंड। तो मेरी यूनिट सही आ गई टाइम की, 120 सेकेंड। तब देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, फाइंड। फर्स्ट है आपका पार्ट स्पीड रिक्वायर्ड, मीन्स स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। तो हमें क्या पता करना है, यहाँ पर v की वैल्यू पता करना है, स्पीड। ठीक है, a है आपका, ये है। b क्या है आपका, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मीन्स कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया। हमें डिस्टेंस का सिंबल पता है क्या होता है, s। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो हमें 2 चीज़ें पता करनी है। अब देखो हमारे पास क्या है, u है, u दिया हुआ है, एंड a दिया है, यस, एंड v तो दिया नहीं है, तो हमें पहले v निकालना है। तो v कैसे निकालेंगे, हमें u भी पता है, हमें a भी पता है, हमें t भी पता है। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर v निकालने के लिए। तो हमने a पार्ट करते हैं पहले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, u की वैल्यू कितनी है मेरी, 0 है यहाँ पर, और a कितना है, 0.1 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम इज़ 120 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका 0
प्लस 0.1 इंटू 120, तो यानी कितना आ गया यहाँ पर 12 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 12.0 हो जाएगा, ये 0.1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 12.0 हो जाएगा, यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, तो वो 0 हटा दिया हमने, कितना आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई। अब हम इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट इसका क्या है, आपका एस निकालना है। एस निकालने के लिए हमारे पास दो फार्मूले दिए हैं। एक दिया है आपका v इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास u भी है, t भी है, a भी है, t है, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला दिया है हमको एक्सेलरेशन v एंड u, यानी मैं इस फार्मूले को भी यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ पर इसको भी यूज़ कर सकती हूँ। तो हम चलो पहले वाले को कर लेते हैं, मीन्स इक्वेशन नंबर 2 को कर लेते हैं। s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर u हमारा कितना है 0 है, टाइम कितना है 120 है, प्लस हाफ मल्टीप्लाई a कितना है आपका 0.1, अगेन जो आपका टाइम है वो कितना है आपका 120 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, तो हमारा s इजिकल टू कितना हो गया यहाँ पर 120 मल्टीप्लाई 0, तो ये कितना हो गया आपका 0, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका है 1.1 एंड मल्टीप्लाई 120 का होल स्क्वायर, इसको हम खोल लेते हैं यहाँ पर, प्लस हाफ मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 120, तो मैं यहाँ पर 0.1 का क्या कर लेती हूँ, यहाँ से पॉइंट डेसिमल हटाया 10 कर दिया आपने, ठीक है। तो 10 कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये 0 से 0 कट गया एंड 2 से 12 कट गया, 6 आ गया, राइट। तो s इजिकल टू क्या हो गया 6 0 ज़ा 0, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 1 ज़ा 6 एंड 1 7, तो कितने मीटर आंसर आ गया 720 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितनी होगी, मेरे आंसर दोनों हो गए। आंसर क्या हो गया, v हो गया हमारा 12 मीटर पर सेकेंड, और जो डिस्टेंस s है वो कितना हो गया हमारा 720 मीटर। तो इस तरह से आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हमेशा ये करना, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको आप अंडरलाइन कर लोगे, जो आपको क्वांटिटीज़ दी हुई हैं क्या निकालना है वो नोट कर लिया, जो दिया है उसको नोट कर लिया। फिर आपने क्या करना है, आपने सपोज इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो इक्वेशन नोट कर लेनी है, फिर कौन सी इक्वेशन के लिए हमें वैल्यूज़ दी हैं वो पुट कर लिए हमने, उस इक्वेशन को हमने फाइनलाइज किया कि ठीक है हम इस इक्वेशन से करेंगे और हम उसको कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड क्या है ट्रेन की 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो जब एक ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, फिर उसमें ब्रेक लगे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ब्रेक लगने पर क्या हुआ, उसको स्टॉप किया है, 0 पर आई है, और जो एक्सेलरेशन होगा क्योंकि स्पीड कम होकर के आई है नीचे 0 पर, तो वो माइनस नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। रेस्ट पर ब्रॉट है मीन्स अगेन हमें इससे क्या पता लगता है कि जो v है वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है 0। तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर u की वैल्यू आपकी 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखो हमें मीटर पर सेकेंड इसकी ऐसा यूनिट है, तो ये 90 किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को हम किस में चेंज करेंगे, यू हैव टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड। अब यदि आपको ध्यान हो, मैंने आपको वीडियो में बताया था, सिंपली आप यदि इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है ना, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, एंड 1 आवर में सेकेंड्स कितने होते हैं 3600। तो आप इस तरह से कर सकते हो इसको, और केवल 5/18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं कर सकती हूँ 90 मल्टीप्लाई, देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर अपॉन 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड। तो देखो वही 5/18 आ जाएगा, 2 5 सा 2 1 सा 2 8 सा 2 1 सा 2 2 8 सा 16। अब इसको मैंने क्या किया 9 2 सा 9 1 सा 0 2 5 सा, तो यानी हमारा जो u की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई आपकी 25 मीटर पर सेकेंड, 5 5 सा 15 25, राइट। अब ब्रेक्स आर अप्लाइड, तो हमने v को क्या लिया टू ब्रॉट इट टू 0,
0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या दिया है, एक्सेलरेशन की वैल्यू दी है आपको माइनस में, कितनी दी है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा कि आपसे फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर, हाउ फार द ट्रेन विल गो मीन्स आपसे डिस्टेंस पूछी है, डिस्टेंस एस पूछी है। तो हमें जो इसकी इक्वेशंस हैं वो कौन कौन सी इक्वेशंस हैं पता है, 3 इक्वेशन है हमारी। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है v इजिकल टू यू प्लस ए टी, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन है s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें देखना है हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें टाइम नहीं दिया है, यहाँ पर टाइम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइम नहीं दिया है तो यानी हम फर्स्ट भी नहीं यूज़ करेंगे, सेकेंड भी यूज़ नहीं करेंगे। हमें डिस्टेंस निकालनी है, हम सेकेंड यूज़, फर्स्ट तो हमें वैसे भी यूज़ नहीं करना था, डिस्टेंस नहीं है। सेकेंड और थर्ड में हम देखेंगे तो सेकेंड यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज टाइम इज़ नॉट गिवन। हम कौन सी यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन। यहाँ पर क्या हमें v भी दिया है, u भी दिया है और एक्सेलरेशन भी दिया है। तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी पहले 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। मुझे चाहिए s, तो मैं क्या करूँगी, s यहाँ लिखा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया यहाँ पर 2a, ठीक है। इसको हमने क्या किया, वी स्क्वायर क्या हमारा 0 का स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या 25 का स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई a कितना है आपका 0.5। तो 0.5 को मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर 110 आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका, जो 0 है 0 रहेगा, माइनस क्या हुआ आपका यहाँ 25 क्या होता है आपका 625, मल्टीप्लाई क्या हुआ आपका 10 अपॉन क्या हुआ 5 2 10, 10 आपका कैंसिल हो गया। तो s कितना आ गया आपका, हाँ यस वन मोर थिंग, यहाँ पर a आपका माइनस में है, ठीक है, डोंट फॉरगेट टू पुट द माइनस साइन। तो ये माइनस हुआ, अब ये माइनस 0 की वैल्यू यहाँ पे हट जाएगी, तो कितना है हमारा माइनस 625 अपॉन, सपोज मैंने यहाँ पर इसको फिर से लिख देते हैं, मल्टीप्लाई 10 था और माइनस 10, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो हमारा कितना आंसर आ गया 10 कैंसिल हो गया 625 मीटर। तो ये मेरी s की वैल्यू आ गई, समझ में आ गया। क्योंकि जब आपने ये एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में रखी है यहाँ पर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो आपका 25 का होल स्क्वायर है वो किस में, माइनस में है, ये तो 0 है। तो आपने ये माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, आपका आंसर आ गया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस आपसे पूछी गई है, ठीक है। आगे समझ में क्लियर हुआ। पहले आप क्वेश्चन पढ़ोगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखोगे, क्या दी हैं क्या नहीं दी हैं, क्या आपको पता करना है। फिर आप इक्वेशन तीनों लिख लोगे और देखोगे किस इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। फिर आप क्या करोगे, उस इक्वेशन को लिखा, आपने जो उसकी वैल्यूज़ दी हैं वो पुट की और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। जब कोई एक ट्रॉली है वो नीचे आ रही है, डाउन आ रही है इंक्लाइंड प्लेन पे, हैज़ एन एक्सिलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें एक्सिलरेशन की वैल्यू दी है, वैल्यूज़ लिख लेते हैं पहले। a इज इक्वल टू गिवन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर। तो वेलोसिटी पूछी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पर, क्योंकि पूछा है कि आफ्टर द स्टार्ट मीन्स स्टार्ट के 3 सेकेंड बाद क्या वेलोसिटी होगी, यानी क्या पूछा हमसे, वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी पूछी है। टाइम हमको गिवन है 3 सेकेंड, ठीक हो गया। स्टार्ट के समय क्या उसकी वेलोसिटी थी, हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जब स्टार्ट है और उस समय कोई वैल्यू नहीं दी है कि विद दिस वेलोसिटी द व्हीकल हैज़ स्टार्टेड या ट्रॉली हैज़ स्टार्टेड, तो यहाँ पर हमें वैल्यू 0 आ जाती है। अब देखो ट्रॉली है, सपोज ये एक ट्रॉली है यहाँ पर, ठीक है ना, दिस इज़ अ ट्रॉली, और ये एक इंक्लाइंड प्लेन, इस तरह से करके एक इंक्लाइंड प्लेन है, उस पर नीचे आ रही है, राइट, ठीक है। तो ये सपोज इस तरह से करके आप बना सकते हो कि ये ट्रॉली है, यहाँ पर आ रही है, राइट। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v की वैल्यू हमें पूछनी है। u यहाँ पर कितना है इनका 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है यहाँ पर, एक्सेलरेशन इज गिवन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर दिया है शायद यहाँ पर, यस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वही लिख देते हैं यहाँ पर। और टाइम कितना दिया है, ये जो टाइम कवर किया उसने 3 सेकेंड का किया है, यहाँ से यहाँ आने पर, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है। तो एज यूजुअल वी विल राइट द इक्वेशंस। तो
तो हमारी इक्वेशन हो गई v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हमें कौन सी इक्वेशन लिखनी है? देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर फिट बैठेगी, हमें v निकालना है, ठीक हो गया। u हमें गिवन है, a भी गिवन है और t भी गिवन है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिख ली v इजिकल टू यू प्लस ए टी, और इसको सॉल्व कर दो फटाफट। u की वैल्यू है 0 और प्लस ए टी, ए की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको यहाँ पर आप सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर से भी कर सकते हो, लेकिन देखो हमारा जो SI यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर पर सेकेंड या स्क्वायर यहाँ एक्सेलरेशन के केस में, तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, सेकेंड में तो हमें चेंज करना नहीं है, हमें सिर्फ सेंटीमीटर चेंज करना है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, इजिकल टू 2/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इजिकल टू 100 मीटर होता है। तो सिंपल हमने इसको अपॉन 100 कर दिया, और इसको आप पॉइंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वरना आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, इसको सॉल्व कर लेते हैं आप, ठीक है। देन ए की वैल्यू क्या होगी 2/100 हमने लिख दिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम है हमारा 3, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3 2 6/100, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.06 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल वेलोसिटी जो हमें निकालनी, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? फिर से एक बार देख लो, पूछा है अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन, ये ट्रॉली है नीचे आ रही है इंक्लाइंड प्लेन पर, हैज़ एन एक्सेलरेशन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका एक्सेलरेशन हो गया। व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, मीन्स 3 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द स्टार्ट। यहाँ से ट्रॉली ने स्टार्ट किया है, तो 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया उसने, तो हमने वैल्यूज़ लिखी, इक्वेशन लिखी, वैल्यूज़ पुट की, और हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रेसिंग कार का यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो हमें क्या दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर मीन्स हमें पता क्या करना है, डिस्टेंस s इन 10 सेकेंड, टाइम क्या दिया है 10 सेकेंड, ठीक है। आफ्टर स्टार्ट u क्या दिया है आपका 0, तो हमें पता क्या करना है s, ठीक है। अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, मैंने डिस्टेंस निकालना है, इन 10 सेकेंड, टाइम दिया है 10 सेकेंड, आफ्टर स्टार्ट u दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो तीनों इक्वेशन हमने लिख ली, हमारी डिस्टेंस पता करना है, तो डिस्टेंस पता करना है तो फर्स्ट इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कौन सी इक्वेशन देखनी है, सेकेंड हम ले सकते हैं। एस भी निकालना है हमको, यू दिया है, टी भी हमें दिया हुआ है, टाइम भी दिया है, यस ए भी दिया है, तो हम किस इक्वेशन को पुट करेंगे, सेकेंड को। थर्ड अगेन यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, वी दिया है, वी भी आपके पास नहीं है, तो यदि आप थर्ड इक्वेशन पे जाओगे ना, तो आपको पहले फर्स्ट इक्वेशन के साथ में आपको v निकालना होगा, फिर आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करके करना होगा। तो क्यों करना है लंबा, सीधे सीधे हम सेकंड इक्वेशन पुट करेंगे, राइट। हालांकि वो गलत नहीं है, लेकिन क्यों हम लंबे रास्ते जाएँ ना, सीधे हम शॉर्टकट जाएंगे। तो सेकेंड इक्वेशन हमने क्या पुट करी, s इज इक्वल टू क्या हमारा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो u कितना है मेरा 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड प्लस हाफ, एक्सेलरेशन क्या दिया है 4, टाइम अगेन 10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया 0 हो गया, प्लस 2 2 4 हो गया, 2 लिख दिया यहाँ पे मैंने, मल्टीप्लाई 10 का होल स्क्वायर क्या हुआ 100। तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 200 मीटर्स। क्लियर हो गया, आया समझ में? क्वेश्चन पढ़ा ठीक से, वैल्यूज़ पुट की, जो दिया है हमें एक्सेलरेशन दिया है, फिर हमें टाइम दिया है, टाइम लिख लिया, डिस्टेंस हमें पता करनी है वो लिख लिया हमने, स्टार्ट से मीन्स u 0 दिया है यहाँ पर। फिर हमने इक्वेशन नोट कर ली, जिससे कि हमें ध्यान रखना है कि कौन सी इक्वेशन हमें पुट करनी है। यहाँ पर हमने सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर ली और उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, आंसर हमारा आ गया। क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन इज थ्रोन, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ये एक स्टोन है और ये कहाँ फेंका गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड,
अब यहाँ पर बच्चे कई बार ये कंफ्यूज करते हैं कि वेदर इट इज़ इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी। ध्यान रखो कि जब भी इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ होते हैं कि समथिंग स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो हमने समझ लिया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट पर है, 0 से है। और सपोज कार स्टार्ट्स विद वेलोसिटी दिस, तो वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। तो उसी तरह से यहाँ पर कहते हैं स्टार्ट, स्टोन को हमने किस वेलोसिटी से फेंका है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। हमने उसको 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से फेंका है, तो यानी हमारी u की वैल्यू है ये, दिस इज u, कितना है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और जो स्टोन का एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, भी हमने स्टोन को ऊपर फेंका है और एक्सेलरेशन की ये स्टोन की डायरेक्शन है, ठीक है, स्टोन जा रहा है ऊपर और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है आपका डाउनवर्ड, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके नेगेटिव आएगी यहाँ पर, क्योंकि जब नीचे यानी कि उल्टी दिशा में हो रहा है एक्सेलरेशन, तो क्या होगा ये 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? व्हाट विल बी द हाइट अटेंड। अब हाइट यहाँ पर क्या देखेंगे, सपोज मेरा स्टोन यहाँ पर था, यहाँ पहुँचा है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस। हाइट क्या हो गया यहाँ पर, डिस्टेंस। तो हमें s निकालना है आपका, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट अटेंड, हमें s निकालना है बाय द स्टोन, एंड हाउ मच टाइम, और हमें टाइम भी निकालना है, राइट, विल इट टेक टू रीच देयर। तो एक बार फिर से समझ लो, स्टोन को थ्रोन किया गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर ये समझ लो इसमें v दिया नहीं है, लेकिन यदि हमसे कोई पूछता है v क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम स्टोन को या किसी को चीज़ को ऊपर फेंकते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं, तो वहाँ पर v की वैल्यू हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि ऊपर जा कर के फॉर अ मोमेंट बॉल भी आप फेंकोगे तो वो रुकेगी, तो वो v हमारा क्या हो जाता है ऊपर फेंकने पर 0। तो ये ध्यान रखना, ये कॉमन चीज़ें याद रख लेना कि जब भी हमने अपवर्ड फेंका है तो आप इजीली लिख सकते हो कि v की वैल्यू क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड है, राइट। अब हम वही स्टेप दोहराते हैं फिर से, हम पहले इक्वेशन लिखेंगे। तो हमें यहाँ पर निकालना है s निकालना है, t निकालना है, हमने इक्वेशन लिख लिया। अब हम देखेंगे हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें u दिया हुआ है, यदि हम सेकेंड इक्वेशन देखें s के लिए, तो हमारे पास क्या है, u है, u की वैल्यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम नहीं दिया, टाइम भी निकालना है हमको, तो हम पहले कौन सी यूज़ करेंगे, थर्ड इक्वेशन। हम s की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से निकालते हैं, ठीक है। हमने लिखी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे s, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हम s निकालेंगे यहाँ पर, तो हमारा बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। अब वी स्क्वायर की वैल्यू मेरी 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर कर दिया, माइनस 5 यू है हमारा 5 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर कर दिया, अपॉन 2 मल्टीप्लाई अगेन हमारा जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया मेरा, -25 आ गया ऊपर, और नीचे -20 आ गया। क्लियर? माइनस माइनस हमारे कैंसिल हो गए, राइट। ये हमारी किसकी वैल्यू चल रही है, s की वैल्यू चल रही है। तो 5 4s एंड 5 5s, कितना आ गया मेरा ये 5/4। इसको मैं सॉल्व करूँ, क्या बनेगा, 4 1s 4 2s 8, देन पॉइंट लगा के एंड 4 5s। तो s की वैल्यू मेरी आ जाती है, s इज इक्वल टू आ जाता है 1.25 मीटर। तो यहाँ पर मेरी s भी आ गया 1.25 मीटर। अब टाइम बच गया, तो मैं अब सेकंड वाली इक्वेशन लिख सकती हूँ, ठीक है। टाइम निकालने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ले सकते हैं, या फिर हम फर्स्ट ले लेते हैं। हमारे पास v है, u है, a है, हम फर्स्ट इक्वेशन से निकालते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, ए टी निकालना है, सपोज सॉरी t निकालना है, तो ए टी को पहले इधर लिया, v माइनस यू लिख दिया। अब t लिखा, v माइनस यू अपॉन a कर दिया। क्लियर हो? अब हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, v की वैल्यू 0 आ गई है, माइनस यू की वैल्यू -5 मीटर पर सेकेंड कर दिया, a की वैल्यू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस माइनस अगेन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, 0.5 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हमारा डिस्टेंस भी आ गई 1.25 मीटर, और हमारा टाइम कितना आ गया आपका 0.5 सेकेंड। तो क्लियर हो गया।
देखो हमने क्या करना है यहाँ पर, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझ लो, थोड़ा लंबा है। हमें हाइट निकालनी है स्टोन की, यानी डिस्टेंस निकालनी है s, और t निकालना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक। तो हमने यहाँ क्वांटिटीज लिख ली सारी, u दिया है, a दिया है और v दिया है। क्योंकि v क्या है, वेलोसिटी, जब हमने अपवर्ड स्टोन को फेंका है तो v 0 हो गया। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो इक्वेशन है हम कहाँ पर पुट कर सकते हैं इन वैल्यूज़ को, कौन सी हमारे लिए सबसे कन्वीनियंट पड़ रही है। तो हम देखो थर्ड इक्वेशन हमने ली, क्योंकि हमें a भी गिवन है, b भी गिवन है, u भी गिवन है, s निकल जाएगा। तो मैंने वो इक्वेशन यहाँ पर लिख दी, s 2as इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो s इजिकल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a कर दिया, v 0 का होल स्क्वायर कर दिया, u 5 का होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस में एक्सेलरेशन दिया है -10 कर दिया। तो मेरा क्या आ गया आंसर, आपका s की वैल्यू आ गई 1.25 मीटर। इसी तरह से जब हमें s तो आ गया, अब हमें t निकालना है। तो t हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। हमारे पास u भी दिया है, v भी दिया है, a भी दिया है। तो मैंने इक्वेशन लिखी, उसको इजी करने के लिए मैं पहले ए टी को इस तरफ शिफ्ट कर दिया। ऐसे ही आप भी करना, कभी भी ये मत करना कि पूरा वैसे ही कर वैल्यूज़ लिखो, पहले आप उस क्वांटिटी को लेफ्ट साइड ले आओ हमेशा, जिससे आपने करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। फिर t लिखा, तो t इजिकल टू हो गया आपका v माइनस यू अपॉन ए। वैल्यूज़ पुट की, आपका टाइम आ गया 0.5 सेकेंड। तो आई होप बहुत अच्छे से आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे कैसे करने हैं। ज़रूरी बात यह है कि कैसे करना है ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मेथड एक बार समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो किसी भी तरह का न्यूमेरिकल होगा आप इजीली कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।